हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। हम अपनी अकाउंट्स की क्लास में सेकंड चैप्टर में आ चुके थे, जिसमें हम अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे। फर्स्ट क्लास में भी हमने कुछ अकाउंटिंग टर्म्स को कवर किया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरे पेज पे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मेरी अगले आने वाली वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसेट्स के बारे में। एसेट भी एक अकाउंटिंग टर्म है, अभी तक आपने कई बार इसका नाम सुन चुके होंगे आप इसका। तो आज हम एसेट के बारे में पढ़ेंगे। एसेट्स होती क्या है? एनीथिंग विच इज़ इन द पोजेशन और इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग द अमाउंट्स ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स। हम एक एक पॉइंट लेके चलेंगे। एनीथिंग विच इज़ द पोजेशन और इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, कुछ भी ऐसी चीज़ जो बिजनेस एंटरप्राइज की या तो उसकी पोजेशन में है, उसके अंडर है, या उसकी प्रॉपर्टी है, खुद की उसके नाम है। पोजेशन मतलब उसके अंडर में है, वो उसका यूज़ कर रहा है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी है मतलब बिजनेस एंटरप्राइज की प्रॉपर्टी है। इंक्लूडिंग अमाउंट्स ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स, वो अमाउंट भी इसमें आएगा जो कि उसका ड्यू है, उधार है, जो उसे किसी और से लेना है। ठीक है, वो अमाउंट जो उसका उधार है और जो उसे किसी और से लेना है, उसके पास वो अमाउंट आएगा, तो वो भी एक एसेट है। तो बिजनेस एंटरप्राइज में कुछ भी ऐसी चीज़ है जो बिजनेस के अंडर पोजेशन में है या फिर बिजनेस की प्रॉपर्टी है, उसे हम एसेट बोलते हैं। बिजनेस की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है? उसका फर्नीचर हो सकता है, उसका कैश है, उसका स्टॉक है, समथिंग कुछ भी जो उसके नाम है, वो बिजनेस की एसेट हो गई। समथिंग कंटेनिंग इकोनॉमिक वैल्यू एंड फ्यूचर बेनिफिट, वो चीज़ जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। बिल्डिंग है बिजनेस के नाम, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है ना। कैश है, उसकी भी इकोनॉमिक वैल्यू है। स्टॉक है, टेबल चेयर है, मशीनरी है, कुछ भी जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है और उससे हमें फ्यूचर में कुछ भी बेनिफिट मिल सकता है, उसे हम एसेट बोलते हैं। जैसे कैश हो गया, हमारा बैंक बैलेंस हो गया, स्टॉक है, फर्नीचर, लैंड, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल मतलब जो उधार है हमारे, जो हमारे पास आनी है। तो ये सारी चीज़ें ना एसेट्स की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, क्योंकि इनके इकोनॉमिक वैल्यू भी है और इनसे हमें फ्यूचर में कुछ बेनिफिट भी होगा अगर हम इनको सेल करेंगे तो सेल करेंगे। ठीक है, अब एसेट्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, कई सारे टाइप्स की एसेट्स होती हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहला है नॉन करंट एसेट। एसेट के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि कुछ भी जो बिजनेस के अंडर में प्रॉपर्टी है या उसका पोजेशन है और जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है मतलब जो पैसे से रिलेटेड है, जिससे हमें फ्यूचर में कुछ भी बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट हम अब इसके बाद हमारा आता है नॉन करंट एसेट्स। क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट्स आर हेल्ड फॉर continued यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एंड आर नॉट मेंट फॉर सेल। वो एसेट्स जो कि कॉन्टीन्यूड यूज़ में हैं और आगे भी अभी भी यूज़ कर रहे हैं हम उनको, उन एसेट्स को आगे भी हम यूज़ करेंगे। इन द बिजनेस, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करें? या तो हम गुड्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर हम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। कोई भी एसेट जो बिज़नेस में हम कोई गुड्स, जैसे मशीनरी हो गई, हम कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, हम उसको बनाने के लिए मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं, अभी भी यूज़ में है, आगे भी काफ़ी टाइम तक यूज़ में होगी। मशीन्स रोज़ रोज़ तो नहीं चेंज की जाती ना, और वो सेल भी नहीं कर सकते हम, आर नॉट मेंट फॉर सेल, जो सेल के लिए नहीं है, तो वो नॉन करंट एसेट्स होती है। एग्जांपल जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग है, कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस में, व्हीकल हम बिज़नेस का कोई यूज़ कर रहे हैं, फर्नीचर हम यूज़ कर रहे हैं, वो सेल के लिए नहीं है। आपने कोई शॉप खोली है, कोई बिज़नेस खोला है किसी चीज़ का, उसमें आपने फर्नीचर रख दिया ला के, ताकि जो भी कस्टमर आए उस पर आराम से बैठ सके, तो वो अपने सेल के लिए तो नहीं रखा ना, वो अपने यूज़ के लिए रखा और आगे भी वो यूज़ होगा, तो वो एक नॉन करंट एसेट हो गया। ठीक है, जो सेल के लिए नहीं है और आगे कुछ काफ़ी टाइम के लिए उसको हम यूज़ करने वाले हैं। अब नॉन करंट एसेट्स में भी दो टाइप्स आते हैं। फर्स्ट इज टेंजिबल एसेट एंड सेकंड वन इज इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या होते हैं? जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग है, स्टॉक है, कैश है, हम उन्हें अपना छू के भी देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। फिजिकल एग्जिस्टेंस है उनकी, फिजिकली वो हमें दिख रहे हैं। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं?
जैसे विच कैन नॉट बी सीन और फेल्ट, जिन्हें हम देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, वो एसेट्स। जैसे गुडविल हो गया, हमारे पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है। अब इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ, आप शायद थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। गुडविल है, पेटेंट्स है। गुडविल क्या होती है? हमारी नाम होता है, हमारी रेपुटेशन होती है। अब इस गुडविल की इकोनॉमिक वैल्यू है, हमें इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है? ऑब्वियसली हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब एक चीज़ देखिए, अगर आप मार्केट में जा रहे हो, आपका बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है, तो लोग आपके नाम की भी वैल्यू लगाएंगे। भी उस ब्रांड की चीज़ है तो हम तो वही लेंगे। तो बेनिफिट तो हुआ ना आपको अपनी अपनी गुडविल से। अगर आपका ज़्यादा अच्छा नाम है तो आपके ही प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खरीदा जाएगा। तो सिर्फ आपकी गुडविल की वजह से ही तो ये चीज़ हो रही है। तो आपको बेनिफिट दे रही है ना आपकी गुडविल, और उसकी वैल्यू भी लग रही है। ठीक है, तो ये इनटेंजिबल एसेट है जिसे हम छू नहीं सकते। गुडविल को हम आपके नाम को, आपकी रेपुटेशन को देख नहीं सकते, बट उससे हमें फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। आपका ट्रेडमार्क है, जैसे मैंने बताया, एक ब्रांड नेम है, नाइकी है या फिर एडिडास है, रीबॉक है, उनका ट्रेडमार्क है ना। ठीक है, एक अलग से उनका ये एक चीज़ लगा लीजिए, उनकी ब्रांड नेम कितनी ज़्यादा है, उनकी ब्रांड नेम की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, इकोनॉमिक वैल्यू, जिसे हम छू नहीं सकते। बट हाँ, ये है कि उससे हमें फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स को आप समझ गए होंगे। टेंजिबल जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। इनटेंजिबल जिनसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट हमें फ़ायदा हो रहा है, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू लग रही है। ठीक है, सेकंड हमारा आता है करंट एसेट्स। अभी हमने फर्स्ट पढ़ा था ना नॉन करंट एसेट्स, सेकंड हम पढ़ेंगे करंट एसेट्स क्या होती हैं। अब नॉन करंट कौन सी थी? जिनको हम सेल नहीं कर सकते, ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करना है, तो करंट एसेट्स उसका उल्टा हो गया। मेंट फॉर सेल, जिसे हम सेल कर सकते हैं। वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। नॉन करंट एसेट्स का क्या था? जो 1 साल से ज़्यादा यूज़ में आए। और करंट एसेट्स वो जो 1 साल के अंदर अंदर हम उन्हें बेच कर कैश में कन्वर्ट कर ले, उनका फ़ायदा उठा ले। इन्हें हम एक्टिव एसेट्स भी बोलते हैं। एक्टिव एसेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर हमें इनका कुछ ना कुछ करना होता है, इनको सेल करना होता है, राइट। एग्जाम्पल जैसे डेटर्स हो गए, आर एक्सेप्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। डेटर्स मतलब जिनसे हमें उधार लेना है। ठीक है, देनदार जो हमें पैसे देंगे, तो आप उसके पास उधार 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं रखोगे। काफ़ी कम टाइम पीरियड के लिए हम ये सोचेंगे ना कि 1 महीने में या 2 महीने में या लास्ट 1 साल में हमारे पैसे मिल जाएं। भाई, ज़्यादा टाइम के लिए कोई उधार नहीं रखता। ठीक है, तो डेटर्स है, हम उनको जल्दी से जल्दी कन्वर्ट करेंगे कैश में, एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में। स्टॉक हो गया, किसी चीज़ का स्टॉक रख रखा है हमने अपनी कंपनी में, उसे हम जल्दी से जल्दी सेल करेंगे। अब स्टॉक अगर रखा रहेगा तो वो पुराना हो जाएगा ना, नेक्स्ट ईयर तो उसको कोई नहीं लेगा। ठीक है, वो पुराना या तो ख़राब हो जाएगा या पुराना हो जाएगा। तो स्टॉक को भी हम जल्दी से जल्दी सोल्ड आउट करते हैं कैश में कन्वर्ट करने के लिए। बिल्स रिसीवेबल हैं, उनको भी हम कैश में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारी करंट एसेट्स हैं जिनको हम जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट करते हैं विद इन 1 ईयर। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें एक्सेप्शन है, जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं ना, उनको हम करंट एसेट्स में इंक्लूड करते हैं, लेकिन कैन नॉट बी कन्वर्टेड। हम इंक्लूड तो करंट एसेट्स में करते हैं, पर हम जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं ना, उनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में, बट इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स। बट वो फिर भी हम कैश में, अब एक चीज़ देखो रहे, ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हम उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट फिर भी हम उसको करंट एसेट में इंक्लूड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनकी जो सर्विस है, जो बेनिफिट उनसे हमें मिला है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? वो एक्सपेंस जो हम पहले से पे कर चुके हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया अपना नया, और उसकी एडवर्टीज़मेंट करानी है। अब एडवर्टीज़मेंट के बिना तो वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं पहुँच पाएगा, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचेगी। ठीक है, उसकी सेल नहीं होगी। तो हम एडवर्टीज़मेंट करा रहे हैं, हमने एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 2 लाख रुपये में, कि 2 लाख रुपये ये लो, और अगले आने वाले 4 साल तक तुम हमारे इस प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट करोगे। ठीक है, हमने 2 लाख रुपीज़ दिए उनको एज एन एक्सपेंस। ये हमारा खर्चा हो गया, एडवर्टीज़मेंट के लिए खर्चा हो गया ना। कितने साल के लिए? हम 4 ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के लिए हम उससे उस चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं ना। बट वो प्रीपेड हो गया। प्री मतलब पहले, पेड मतलब पे कर दिया, प्री मतलब पहले, कि उसका
जो हम यूज़ है जो वो तो हम 4 साल तक कर रहे हैं, उसका बेनिफिट तो हम 4 साल तक ले रहे हैं, बट उसकी वैल्यू हमने पहले ही पे कर दी, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे ये क्या बोल रहा है, सर्विस एंड बेनिफिट विल बी अवेलेबल अगेंस्ट विदाउट दीज फर्दर पेमेंट्स। हम उसका जो है सर्विस है जो उसका जो बेनिफिट है वो हमें आगे भी मिलेगा अगेंस्ट दीज फर्दर, हम आगे हमें पे नहीं करना, फर्दर पेमेंट आगे हमें कुछ पे नहीं करना। हम एक बार पे कर चुके हैं 2 लाख रुपए एडवर्टीज़मेंट के लिए, ठीक है, एडवर्टीज़मेंट के लिए हम एक बार पे कर चुके हैं, हमें आगे पे नहीं करना है, बट उसका बेनिफिट हमें आगे भी मिलेगा। ठीक है, तो क्या होता है, इसी वजह से हम उसको कैश, अब देखिए मैं ये क्यों बोल रहा है ऐसा कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अब हमने 2 लाख पे किए 2020 में और 2024 तक हम उसके बेनिफिट्स को लेंगे। ठीक है, 2020 में हमने 2 लाख पे कर दिए, 2024 तक हमें उसका बेनिफिट मिल रहा है। अब जब हम अपने अकाउंट्स बनाएंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट होगी, स्टेटमेंट्स जब हम बनाएंगे, तो क्या हम पूरे 2020 में अगर हमने पूरी वैल्यू लिख दी 2 लाख, तो अगले आने वाले 3 साल तक हम उसका क्या वो करेंगे, तो हम 4 साल तक करें तो हम उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 पार्ट्स में बांट लेंगे ताकि हम हर साल उस एक्सपेंस को ऐड करते चले जाएं। तो 1 साल का हमारा 50,000 हो गया। तो हम जो 2020 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ना, उसकी डेबिट साइड में हम लिख देंगे 50,000 का एक्सपेंस हो गया। ठीक है, लिख दिया। जो आगे बचा उसमें से 1.5 लाख रुपए जो बचा वो हम हमारी बैलेंस शीट में लिख देंगे एज एन एसेट, क्योंकि हमारे पास तो वो है। उसका जो एक चीज़ लगा लेना, उसका जो बेनिफिट है वो तो अभी हमारे पास है और आगे भी होगा 4 साल तक, तो हम एज एन एसेट उसमें लिखेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में हम उस 1.5 लाख का लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया हमने एसेट में। अब वो देखिए एसेट में लिखा गया, करंट एसेट में, पर हम क्या उसे कैश में, हम उस जो हम पहले से पे कर चुके हैं हम उस एक्सपेंस को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसे बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते, बट फिर भी वो हमारी बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा गया कि वो हमारी एक एसेट है। तो ये चीज़ होती है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम कैश में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते, बट हम उसे करंट एसेट्स में ही इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है। देखिए नॉमिनल एसेट्स क्या होते हैं, ये लास्ट पॉइंट है इसका एसेट पार्ट का। कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज एसेट्स। उस एसेट से हम कोई फर्दर बेनिफिट भी नहीं ले सकते और हम उसे कैश में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, उसे हम बोलेंगे नॉमिनल एसेट या फिर फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, एक चीज़ देखिए, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉमिनल एसेट्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर, अब मैंने आपको प्रीपेड एक्सपेंस बताया एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, यही हमारा नॉमिनल एसेट है। इस पूरे एग्जाम्पल को समझिए, हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम इससे, अब जो 1.5 लाख रुपए वो एसेट में लिखा गया भाई, एसेट में हमारे पास एसेट है 1.5 लाख रुपए की, मतलब हमारे पास उसका बेनिफिट है, हम बेनिफिट ले रहे हैं उसका, तो वो एसेट में ही आएगा ना। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमें फ्यूचर में किसी चीज़ से कोई भी बेनिफिट हो रहा है तो वो हमारा एसेट में इंक्लूड होता है। तो ये जो 1.5 लाख रुपए इनसे हमें एसेट बेनिफिट हो रहा है ना, एडवर्टीजमेंट हो रही है, तो एसेट में लिखा गया ये। बट क्या इससे हम कोई और इसे सेल कर सकते हैं, इसको सेल करके कोई और बेनिफिट ले सकते हैं, कैश ले सकते हैं इससे, नहीं ले सकते ना। तो ये जो हमारा एक्सपेंस है, ये 2 लाख रुपए का, ये हमारा 2 लाख रुपए का जो एक्सपेंस है ये हमारा हो गया नॉमिनल एसेट। जो 1.5 लाख रुपए वो हमारे नॉमिनल एसेट हो गए कि हम बेच भी नहीं सकते, और इस 1.5 लाख रुपये, बेशक हमारे पास एसेट में 1.5 लाख रुपए दिख रहे हैं, पर इस 1.5 लाख से हम कुछ खरीद नहीं सकते, राइट, क्योंकि रियलिटी में तो ये हमारे पास है ही नहीं। तो नॉमिनल एसेट्स आर नॉट रियल, ये नॉट रियल है, ये रियल में तो है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, 1.5 लाख रुपए शो बेशक हो रहा है पर हमारे पास है नहीं, हम फर्दर कोई इसका बेनिफिट नहीं ले सकते इसको सेल करके। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ एसेट्स थे, और एसेट्स क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स के साथ। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।